तमाम देखने वालों और सुनने वालों को मोहम्मद ज़हीर अवान की तरफ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। सारी तारीफ़ें अल्लाह के लिए और दरूद हज़ूर अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर और दुआएं आप सब देखने वालों के लिए। हाज़रीन मोहतरम, जैसा कि हमारे बड़े ये देखते आए हैं और उनमें एक रवायत कायम रही है, उनके अपने एक अंदाज़े थे, एक बयानिए थे कि जब बनेरे पर कौवा आकर बोलता छत के बनेरे पर, तो उस दिन ये महसूस किया जाता कि आज मेहमानों ने आना है। अगर किसी के हाथ से रोटी का टुकड़ा गिर जाता तो यही भी तसव्वुर किया जाता कि मेहमानों ने आना है। अगर खातून खाना आटा गूंदते हुए उसका आटा बर्तन से गिर गया तो यही समझा जाता था कि मेहमान ने आना है। उसकी मुख्तलिफ़ डेफिनेशंस की गई हैं, लेकिन आज इसी मुतल्लिक़ मैं आपको एक ईमान अफरोज़ वाक़या सुनाने जा रहा हूँ। आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाले दिनों में मेरी तमाम वीडियोज़ आप तक बिला तातुल पहुँचती रहें और सब इससे हम मुस्तफ़ीद होते रहें। दोस्तों, बहनों, बेटियों, बच्चों, भाइयों, बुज़ुर्गों, एक वाक़या बयान किया जाता है कि किसी गांव में एक साहब का अपनी बीवी से झगड़ा हो गया, और झगड़ा इस नौइयत का था कि वो 1-2 दिनों पर मुहीत हो गया और झगड़ा ख़त्म नहीं हुआ। इसी दौरान उनके घर में एक मेहमान की आमद हो गई। खामद साहब ने उसे अपनी बैठक में बिठा दिया और बीवी से कहा कि फ़लाँ रिश्तेदार मेहमान आया है, उसके लिए खाना बना लो। अब बीवी चूँकि पहले गुस्से में थी, तो बीवी ने अपने मर्द से कहा कि न तुम्हारे लिए खाना है और ना तुम्हारे मेहमान के लिए। वो बड़ा परेशान हुआ कि लड़ाई तो हमारी अपनी है, अगर रिश्तेदारों को इस बात का पता चल गया तो खा मखा ख़ानदान में बात होगी, बदनामी होगी और ख्वारी अलग से होगी। अब वो परेशान, खामोश, चुपचाप अपने मेहमान के पास बैठा रहा और कोई ना कोई तरकीब ज़हन में लड़ाता रहा कि क्या किया जाए। इतने में उसे ख्याल आया कि चलो, बीवी अगर रोटी नहीं पकाती तो सामने वाले जो हमारी ख़ातून हैं, हमसाया, वो बहुत अच्छे लोग हैं, उनसे मैं कहता हूँ कि वो खाना पका दें ताकि मेरे मेहमान जो है वो खाना खा सकें। अब वो मर्द जो है उनके पास गया और उनको कहने लगा, अपने दोस्त को, अपने पड़ोसी को, कि यार मेरी बीवी की तबीयत आज अचानक बहुत ख़राब हो गई है और मेरे घर मेहमान भी आ गए हैं, अगर आप मेरे लिए मेहमान के खाने का इंतज़ाम कर देंगे तो आपका बहुत बड़ा एहसान होगा। तो ज़ाहिरी बात है, जब कोई मेहमान आए तो अगला यही कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं। तो उन्होंने भी यही जवाब दिया कि कोई मसला नहीं, हम ये खाना तैयार कर देते हैं। अब वो मुतमईन होकर मेहमान के पास आकर बैठ गया कि मेहमान को कम से कम खाना तो मिल जाएगा, जिससे मेरी इज़्ज़त भी बच जाएगी। थोड़ी देर के बाद मेहमान ने कहा कि ज़रा ठंडा पानी तो ला दीजिए। वो उठा के घड़े का ठंडा पानी लाता हूँ। अंदर गया तो क्या देखता है कि बीवी साहबा, जो 2 दिन से लड़ाई के मूड में थी और लड़ाई कर भी चुकी थी, वो ज़ारों कतार रो रही थी। वो बड़ा हैरान हुआ और कहने लगा कि मोहतरमा, क्या बात है, आप क्यों रो रही हैं, आपको क्या हुआ है, किसी ने मारा है, क्या कुछ हुआ है? तो खातून खाना ने उससे भी ज़्यादा रोना शुरू कर दिया और आगे से बस एक ही लफ्ज़ उसकी ज़बान पे था कि अल्लाह का नाम है, मुझे माफ़ कर दे, मुझे माफ़ कर दे, मुझे माफ़ कर दें। खामन साहब ने कहा कि बताओ तो सही, आखिर माजरा क्या है, तुम्हारे रोने की वजह क्या है, तुम ऐसे क्यों रो रही हो? बीवी ने कहा कि पहले आप मुझे माफ़ करें, फिर मैं आपको बताऊँगी, फिर मैं आपको सारा हाल सुनाऊँगी, सारी हकीकत सुनाऊँगी। खैर, उसने कह दिया, जो लड़ाई झगड़ा हुआ है मैंने वो दिल से निकाल दिया है और तुम्हें माफ़ कर दिया। ये अब खामद साहब ने कहा
दोबारा बताता हूँ कि उसने कहा कि लड़ाई झगड़ा जो हुआ था मैंने वो दिल से निकाल दिया और तुम्हें माफ़ कर दिया, जाओ अब खुश हो जाओ, ये रोना धोना छोड़ दो। तो अब मर्द ने कहा कि चलो अब तुमने रोना ख़त्म कर दिया है, तो मुझे बताओ कि रोने की वजह क्या है। तो वो कहती है कि जब आपने आकर मेहमान के बारे में बताया और मैंने कह दिया कि ना तुम्हारे लिए कुछ पकेगा और ना तुम्हारे मेहमान के लिए कुछ पकेगा, तो आप तो चले गए, मगर मैंने दिल में सोचा कि लड़ाई तो हम दोनों की है, उसमें मेहमान का क्या कसूर है, मेहमान तो हम दोनों का रिश्तेदार है। हमें इस झगड़े का पोल जो है लोगों तक या ख़ानदान तक नहीं खोलना चाहिए। चुनाचे मैं उठी कि खाना बनाती हूँ। जब मैं बावर्ची खाने में गई तो मैं ये देखकर हैरान रह गई कि जिस बोरी में हमारा आटा पड़ा होता है, एक सफ़ेद लिबास शख्स उस बोरी में से आटा निकाल रहा होगा। मैं ये मंज़र देखकर सहम गई और फ़ौरन से एक साइड पर हो गई। तो वो मुझे बुज़ुर्ग कहने लगे कि ए बेटा परेशान ना हो, ये तुम्हारे मेहमान का हिस्सा था जो तुम्हारे आटे में शामिल था। अब चूँकि ये हमसाये के घर में पकना है, इसलिए वो आटा लेने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। इस वाक़ये से ये साबित होता है कि मेहमान बाद में आता है, अल्लाह करीम उसका रिज़्क जो है वो पहले भेज देता है। इसलिए दोस्तों आपसे गुजारिश है कि जब भी हमारे घरों में कोई मेहमान आए तो हमें खुले दिल से मेहमान को दावत देनी चाहिए और उसकी खिदमत करनी चाहिए, ताकि अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो। और ये वाक़या मैं आपको बताता चलूँ कि खुतबात फ़कीर से मैंने नोट किया है। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं आप क़ारीन तक, आप नाज़रीन तक, आप सुनने वालों तक पहुँचा दूँ, तो मैंने कोशिश की है कि लफ़्ज़ ब लफ़्ज़ आप तक पहुँचाऊँ। आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, दूसरों तक शेयर करते जाएँ, ताकि हम सब का एक दूसरे से जो फ़ायदे हैं वो हम हासिल कर सकें। आप सबका बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो के साथ, अगले टॉपिक के साथ फिर हाज़िर होऊंगा। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। अल्लाह हाफ़िज़।